को प्रभु यीशु मसीह की ओर से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक वचन के पढ़ के छोटा 3 बार दोहराओ और शुक्रगुजार हैं और किताब में से प्रभु यीशु की इच्छा के मुताबिक वचन में बताया गया है 2 से 3 दिन गाँव मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर मैं और सब लोग होता हूँ। आपका आने का स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद। 18 अध्याय पीछे चल और ये समिति को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। आमीन आमीन। आगे का सुना प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। जाओ मेरे बदे मैं ढूंढ दूंगा। सबसे लास्ट में हो, लास्ट में है, खत्म हो गया था ना। उसका तो हमने पढ़ लिया है, यिर्मयाह का भी पढ़ लिया है। अब आ गया भजन संहिता 103 का 3 भजन संहिता। ये सारे का सारा जो विश्वास के ऊपर है, जितना भी शुरुआत की है ना 19 तारीख को, यिर्मयाह में भी मरकुस भजन संहिता फिर भजन संहिता 103 अध्याय में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर इसके आगे पीछे पढ़ा करेंगे, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। 140 103 परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम का बारे में। परमेश्वर का प्रेम जो है वो इस संसार के प्रेम से तो आगे है। हालेलुया। ये 3 वचन को पढ़िए। हालेलुया। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। देखो वही है परमेश्वर, सृष्टि रचयिता परमेश्वर है। ये प्रेम करता है प्रभु, तभी तो माफी और अधर्म की क्षमा है और चंगाई, रोगों से भी चंगाई देता है। ऐसी इस वचन में क्या छिपा पड़ा है? क्षमा तो और भी कर सका है, चंगाई तो और भी दे सका, डॉक्टर भी दे सकता चंगाई दो। लेकिन यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर इसने अपनी कुर्बानी दी है, जान गवाई है। इसलिए बोला जो है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन पीछे वचन का उत्तर दे देगा। अधिकार दिया गया है और कोई कह के दिखाओ ये बात कि सारा अधिकार मेरे को दिया गया है। सारा अधिकार हमें भी है, मनुष्य को भी है, लेकिन कितने दिन के लिए है? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल और 920 साल, 950 साल। इसके बाद फिर वो अधिकार कहाँ चला जाएगा? क्या उस समय कोई पैदा होगा उसका काम नहीं चलेगा? उसको चंगाई की जरूरत नहीं है क्या? हमें चंगाई की जरूरत है। इसका मतलब हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए, बाकी कोई कम नहीं। ये विचार जो है ना हमेशा बाइबल पढ़ने वाले के बीच में नहीं होना चाहिए। याद रखना इस बात को। ऐसी नीति बना के रखो, ऐसे विचार और ऐसी नीति बना के रखना चाहिए कि मेरा तो भला हो तो पहले औरों का ही हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है ना जो कुछ भी किया उसका अनुकरण करके उसको खोजना है, खोज करनी है। जब तक खोजोगे नहीं, वचन याद करके, चाहे मैं हूँ वचन याद करके सुना दिए तो वो यहाँ पर होगी, वो चर्चा यहाँ पर बढ़ाई होगी, तो प्रभु के पास तो पहुँचनी चाहिए। असली तो ये है कि उसको वचन को अगर जो हम खोजेंगे कहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है, तो ये जो है प्रभु ने आप मुंह से कहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, जो कि उसके पास अधिकार है। परमेश्वर ने उसको अधिकार इसलिए दिया कि उसको भेजा पृथ्वी के ऊपर और जो कुछ किया भला किया। अब प्रभु यीशु मसीह का जो है ना नासरत में अनादर हुआ, क्योंकि जो है वो उन्होंने दंत कथा बनाई, क्योंकि हम कल ही पढ़ा है ये वचन, और उसमें दो तीन तरह के वचन, वो यारगिल पुत्री को चंगा किया, जिंदा किया, और एक जो है एक स्त्री जो है रोग से ग्रसित थी। तो जब भी तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर की जरूरत क्यों है, प्रार्थना की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो जो इलाज कराती फिरी थी कहीं कहीं बेचारी, सारा पैसा उसने उसमें खत्म कर दिया था। उस टाइम तक उसके पास वचन नहीं था, तो शैतान के जाल में थी। जब प्रभु का वस्त्र छू लिया और प्रभु ने उसको जो है आशीष दे दी और ढूंढा उसको दृष्टि करके कि कौन है तो जिसने इतना तकड़ा विश्वास किया कि मैं वस्त्र को छू लूंगी। ये बात भी किसी ने बताई थी उसको, किसी ने नहीं बताई, अंदर अपने आप ही उपजी थी, क्योंकि उसका भला होना था, उसकी वो बीमारी दूर होनी थी। ऐसे जो 38 वर्ष के रोगी को जो 38 वर्ष तक पड़ा था, क्या प्रभु उसी दिन 38 वर्ष के बाद में आना था? पहले भी तो आ सकता था, लेकिन सारी चीज समय के मुताबिक होगी। अब उसको लगने ही थे 38 साल। ऐसे करके उसका विचार यही आ रहा था कि प्रभु आए तो मेरा काम बने, क्योंकि ये लोग तो मेरा काम बनने नहीं देंगे, मेरे से पहले पूछ जाते हैं। तो ऐसे इस तरीके की अगर कोई आस लगा के रखेगा ना, तो फिर प्रभु जरूर बच्चा का याद कर सकता है। बच्चा प्रभु ने मान दिए, सब कुछ किया है। हाँ, इसके जो है एक बार जो है परमेश्वर का प्रेम जो है, ये प्रेम की वजह से है। अगर प्रेम ना हो तो दुनिया फिर रही है एक दूसरे को, कोई दुखी फिर रहा है, कोई कैसे फिर रहा है, कोई कैसे फिर रहा है। तो प्रभु ही क्यों? क्योंकि सब उसकी संतान है, और दुख और सुख दोनों जो है शरीर का जो हिस्सा है ना, इसके अंदर आधा आधा हिस्सा है। जिसको हम बढ़ाना चाहेंगे ना वही बढ़ जाएगा। विचार लेके जो है किसी तरीके के और प्रार्थना करते हैं तो वो बढ़ जाएंगे। भलाई वाले विचार करोगे भलाई बढ़ जाएगी, बुराई वाले करोगे तो बुराई बढ़ जाएगी। उसमें किसी का खोट नहीं है। प्रभु ने सारा अधिकार मनुष्य को भी दे रखा है, चेलों को भी दिया। जब वो स्वर्ग पे उठाने से पहले चेलों से मिला था ना, लास्ट में चेलों को दिखाई देना, जब उसने सब कुछ कह दिया था, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और मैंने जो तुम्हारे को मानना चलना सिखाया है वो वहाँ पर उपदेश दे देंगे, सिखाओ, क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। तो जगत के मसीह के लोगों के साथ जो मसीह का नाम का चल पड़ा ना, उसके साथ इतना मतलब जो वादा किया प्रभु ने कि कोई आदमी मरने के बाद में कैसे साथ दे सकता है। देखो कितना जबरदस्त वचन है ये, भाई मैं जगत के अंत तक, इसका मतलब जो है ना, जब तक ये जीवात्मा हमारी है, जगत का अंत तक भी जो है ना, वो मतलब जो है ना साथ देगा, तुम्हारे संग होंगे। तो इसलिए मसीह में आने वाला के साथ धोखा नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसकी कमी को घटी को पूरी करेगा, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ चुके हैं सबकी घटी को पूरा किया है। लेकिन पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। अब आगे जो है एक दो वचन और पढ़ लेते हैं, 10 तक पढ़ ले, कोई बात नहीं, तो कुछ समय तो लगाएंगे, बिल्कुल ही भागा दौड़ थोड़ा है।
वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हाँ देखो, प्राण को नष्ट होने से, क्यों नष्ट कहाँ होता है? जब प्रभु की आशीष ना होगी, प्रभु के पास जो है ना आपके किताब के अंदर नाम ना लिखा हुआ होगा, तो उसका नाम कहाँ होगा? भूमि पर लिखे हुए का स्थान जो है नरक में है, तो प्रभु बचाता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बनता है। जहाँ जाओगे वही इज्जत, हिम्मत बंधेगी। क्यों? हिम्मत तो तब होगी जब आपके काम सीधे होंगे। और दिल कब टूटेगा? जिस टाइम कोई काम बनेगा नहीं। आगे परिवार के साथ भी झगड़ा, आपस में भी झगड़ा, एक दूसरे के साथ काम करते हैं उसके साथ भी झगड़ा, जड़ी कटी सुनाना, कि मतलब जो ला रहेगा, अशांति रहेगी। और परमेश्वर जो है जब मदद करता है, जब सहारा देता है, तो सब काम अच्छे होंगे, तो खुशी खुशी आएगा। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हाँ, उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे भाई। यदि तुम आज्ञाकारी होगे, मेरी सब बातों को मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और ना मानो और बलबला, बलबा का मतलब होता है धोखा। अगर धोखा करोगे, किसी मनुष्य के साथ करोगे, तो प्रभु के साथ होगा। कि मनुष्य की बुराई करोगे तो प्रभु की हो रही है, आपस में एक दूसरे की बुराई करोगे तो प्रभु की हो रही है, क्योंकि सारा का सारा प्रभु का बनाया हुआ सिस्टम है ये। आदमी से लेके, बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, जीव जंतु से लेके, फसलों से लेके, पहाड़, नदी, नाले, सब कुछ जो है, आकाश पाताल, सूर्य चंद्रमा, सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ है। तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो उसके द्वारा ना उसके बगैर बनी हो। हम कितनी देर बना लेंगे? एक खिलौना बना लिया, कुछ दिन के बाद टूट जाएगा। लेकिन सूर्य को कोई तोड़ के दिखाए, जो प्रभु की बनाई हुई चीजें उनको बदल के दिखाए, कोई बदल नहीं सकता। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये लाइन रहेगी। हाँ, ये आगे चल 5 का ना 5 से पहले ये लाइन रहेगी। हाँ, मुकुट बांधता है, पढ़ ली थी। पढ़ ली। जिससे तेरी जवानी उकाब किनाई नई हो जाती है। हाँ, उकाब जो जानवर है ना, उसको जो है मतलब पैरों के ऊपर बिठा बिठा के पाला जाता है। इसी तरीके से जो है, जब इतना तेज तराट होता है, वो उसका जो है, रात को आपने देखा होगा, वो उकाब ही होता है, जिसको बोलते हैं बाण। एकदम से छे की आवाज आती है, तो वो कितना तेज होता है? बहुत हवाई जहाज से तेज होगा। बच्चा सुत्या रहे, दिमाग खंगारा। हाँ, कि बाण गया। तो इसलिए जो है, इससे ऐसी ताकत आ जाएगी जिसको कौन रोक देगा। यह सब पीछे हुओं के लिए और धर्म और न्याय के काम करता है। हाँ, पीछे के लिए, जिसका कोई मतलब जो है वालीवारस ना हो ना, उसको प्रभु संभालता है। ये कहते हैं ना, वो मत सताओ गरीब को, गरीब रोक देगा, बली गरीब परमेश्वर को जड़ से खो देगा। ठीक है ना? शरीर को सताना अच्छा नहीं है। ये तरह तरह के चीजें हैं। अब उनको अगर बेमतलब में कर दे, मारा जाए, सताया जाए, तो क्या मनुष्य का फर्ज बनता है? इस काम के लिए आपके हाथ में ताकत नहीं दी है कि आप बेतुके काम करो और बेढंगे चलो। प्रभु ने कहा सीधा चलना है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। और टेढ़ा चलेगा, रुकावट तैयार है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। हाँ, इजरायलियों पे काम प्रकट किए। इजराइल के लोग जो है प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनको ऊपर प्रकट होंगे। जो मानते नहीं है उनको ऊपर कैसे प्रकट हो जाएंगे? कि वहाँ प्रभु कैसे पहुँचेगा? प्रभु तो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर उसकी चर्चा होगी। प्रभु तो वहाँ पहुँचेगा जो बढ़िया नीति से चलता होगा, जिसके विचार सही होंगे, और बुराई के पास खुल जाएगा। युवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और हाँ, अति करुणा में है। यह दयालु, दया करने वाला और अनुग्रहकारी, और विलम्ब का मतलब देरी।
देरी से कोप का मतलब गुस्सा करने वाला और अति करुणामय है। यस आमीन। अब कोई ये ना सोचे अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा, एक न एक दिन उसका लेखा तो जरूर लिया जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। देखो बड़ा में उसमें कमी नहीं थी, धनवान व्यक्ति और निर्दल लाजन में जो वहाँ पर जो है एक अध्याय है उसके अंदर दे रखा है, लेकिन उस समय में वो तो टप गया, उस टाइम सब काम उसके होते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक पानी की बूंद के लिए तरसा हो। तो इसलिए बाइबल ही हमारे को बता रही है कि भी कोई गलत काम करो तो पहले सोच विचार कर लेना, ये एक दिन ऐसा भी आ जाएगा तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, फिर परमेश्वर की समय की ही चलेगी फिर। यस इसलिए जो है मनुष्य इस चीज को सोचता नहीं है। यहाँ पर इसलिए ये बताया विलंब से कोप करने वाला, विलंब का मतलब देरी, तुरंत पार कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा पहले से उसने सब आशीष दे रखी है, और प्रभु ऐसा है नहीं मनुष्य की तरह है कि थोड़ी देर के बाद में बोला ला मेरी चीज वापस। मनुष्य मांग रहा है देवी चीज को वापस, लेकिन जो है वो इस तरीके का दान हो, दान इस नीति से दो। कई औरतें, बुजुर्ग औरतें जो है पता क्या करती हैं, खाना खिलाती हैं, आ गया कोई मांगने वाला तो खाना खिलाने के बाद में क्या उसका पेट में से वापस काट लेगी क्या? वो किस लिए दिया गया है? वो प्रभु की ओर से दिया गया कि प्रभु ने मेरे को दिया और मैंने आपको दे दिया। हालेलुया। देखो नीयत होनी चाहिए ऐसी, ये नहीं है कि भी कल न मेरा यो बदलाया देगा। आज जो है आप लोग जो है सेवा कर रहे हैं, परिवार में एक दूसरे की कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बुजुर्गों को सेवा कर रहे हो, तो ये एक मुंह से आशीष ही मिलेगी आपको, और ये मरने के बाद में आपको वापिस आगे कुछ नहीं दे के जाएंगे, तो आशीष मिलेगी ना, वही धन है। हालेलुया। तो इसलिए जो है ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलना है, और वही सब कुछ करने वाला है। हाँ वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। हाँ, ये संसार की तरह जो है बोलता जी ऐसे ऐसे बात है, बोला जो हमारा आपस का झगड़ा है, जमीन जायदाद का लगा ले, और कई बातें हैं घर घर रिश्ती, तो प्रभु ने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारा ये इस वाद विवाद वाला हिसाब करने को नहीं आया, मेरा का राज्य हो रहा है और ये राज्य हो रहा है। हालेलुया। तुम तो चाहते हो यहाँ जीत हो जाए, बस आगे की तो कोई सोच ही नहीं है। हालेलुया। यही लड़ाई, एक दूसरे को मार काट कर रहे हो, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो, अपना शरीर को ही आनंद देना चाह रहे हो। लेकिन प्रभु ने क्या किया, वो अनुकरण करके देखो, नंगे पाँव भी कहीं गया, और क्या जरूरत नदी पार जाने की, नाव के अंदर सवार होके भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी, क्या चीज तंग नहीं करती थी। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। सदा के लिए कौन बढ़ता रहे, क्योंकि तो दयावान है। यस आमीन। तो दयावान होगा वो भड़केगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर दया होती है, परमेश्वर के अंदर ही दया होगी, और जो है कोई किसी को समझता नहीं। हालेलुया। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर दया नहीं कर रहा, कानों के बाड़े उड़ा रहे हैं, गले से जो है वो तोड़ा जा रहा है सोने के लॉकेट है, तो उनके अंदर क्या दया है? तो फिर उनके जैसे कर्म होंगे तो उनको क्या भुगतना नहीं पड़ेगा, और भुगत ही रहे हैं, हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं। हाँ उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हाँ, देखो कितना बड़ा वचन बोल दिया है, क्योंकि हमारे जितने जो पाप थे ना उसके हिसाब से कोई व्यवहार को नहीं कराया। क्यों? यहाँ पर लिख रहा क्या? परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया। उस प्रेम की वजह से माफी कराने के लिए
खुद क्रूस पे चढ़ा है। तो ऐसा प्रेम कौन कर सकता है? कितना करीबी क्यों ना हो, सोच विचार करना इस बात का। कितना करीबी क्यों नहीं हो, ज्ञान कौन दे है, ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। यस लेकिन प्रभु ने जो प्रेम किया ना, संसार के प्रेम से अलग प्रेम है। हालेलुया तो इस तरीके की नीति ये प्रेम मांगना चाहिए प्रभु से कि पिता हमारे को भी इस तरीके का ही प्रेम दे, हालेलुया कम से कम मांगो तो वो बिना उलाने दे कृपा देगा। कर सबको दे। हालेलुया और परमेश्वर हमारा रक्षक पड़ी है, हालेलुया। उसकी इच्छा करता है। परमेश्वर मेरा रखवाला, मैं अपनी आंखें प्रभु तो क्यों लाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता युवा की ओर से मिलती है, जो खास रुपया करता है वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुनी इजराइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। युवा तेरा रक्षक है, युवा तेरी दानी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी तेरी कुछ हानि होगी। युवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। युवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सहायता के लिए संध्या काल में प्रार्थना ऑन है ना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से तृप्ति रखोगे, जो की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि युवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं युवा को पुकारूंगा तो वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको कुछ बुलाई दिखाया। ये युवा तू अपने मुख का प्रकाशन पर चमका, तूने मेरे मन में उसी गई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख में डूब की वृत्ति से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा। ये पहले तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने घर तक संभाला अपने घर, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलग सिताए सरस्वतीमान अलग सिताए, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोई मुझ पर है तेरी नजर, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा ही रे स्तुति करता है, यहोवा ही रे स्तुति करता है, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तुझो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दी, तुझो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दी। मेरे जिंदा हुआ तेरी कुदरत, मेरे जिंदा हुआ तेरी कुदरत। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया हालेलुया आगे है दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। आगे है दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को
मिलाना है। संसार की आशा बड़ी नजरें हमें भरी है। उधार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा बड़ी नजरें हमें भरी है। उधार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। इतनी सरल रास्ते कल ना खुले होंगे। इतने सरल रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। धन्यवाद पिता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पिता के पुत्र और पवित्र आत्मा धरती आसमान के आपके मालिक वचन के के मुताबिक वचन वर्णन के लिए साथ शामिल साथ स्वागत है शाम लिखना मुंह से हम निकलता जियो पे लिखा है मुझसे हम लगता बेटा करो कौन सा अपनी ओर से साथ सवाल जी का में बैठा के से शाम लिखता वो तो कौन सा के पास में मेडिकल से तो आगे के सब लोगों का स्वागत है आपको ईश्वर बच्चे बैठे हैं, और उनका बच्चे कैसे बंद हो बच्चे शाम बच्चे को बच्चे शाम को बच्चे बच्चा बच्चे बात बच्चे करता बच्चे है कम से कम जैसे तू चला वैसे चला पर हमारे निकाल को तुझसे को पाता है मेरे तू गया करने वाला है गए करने वाला परमेश्वर तेरा अभिषेक तेरी सामर्थ तेरा छिदा हुआ हाथ बढ़ाइए इतना छोटा नहीं है उसको बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा हमारे बच्चों को तेरे हाथ से छू दया रहम कर मेरे साथ कर मेरे तेरी शांति हमें मिल रही है और तेरी शक्ति दे तेरा बल दे सब बड़ों को तेरा और आगे बड़े बड़े बच्चे बैठे घर में सब महिमा कर रहे हैं सब तेरे बारे में दुष्ट भी कार्य पे करना बेटी बेटियों को भाई कलेशियम से रिश्तेदारों सबको तेरे वादे करती हूँ मैं आज की मीठी नीचे उठाई और मीठी नीचे सुलाइए शिवा को कप्तान को जाना को बाबू को तेरे पर मीठी नीचे उठ कर सुबह तेरी महिमा करने फिर बेटा अक्सर मनाइए जो भी कमी घटी है तो हमारी तू पूरी करेगा करता ही है करेगा सब बोझ चिंताएं सब तेरे वादे करता है ये सुमासी के सामने बोलते मांगते को ले आमीन 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 आगे की प्रार्थना होना तेरी सब यस आमीन